जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम कर रहे थे समाज शांति का एक्सपेंशन। शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, जैसा कि जानते शुरू करते हैं मोटिवेशनल कोट या प्रेरक विचार के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोट आएगा शीलम परम भूषणम कि शालीनता से बढ़कर आपका कोई आभूषण नहीं हो सकता। यानी विनम्र रहिए, सहज रहिए, कृतज्ञ रहिए, है ना, शील रहिए, शील गुणों से युक्त रहिए, ये आपके आभूषण होते हैं, है ना। अगर ये सारे गुण आप में है ना तो लोग आपको पसंद करते हैं। ठीक है, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, दूसरों को और दूसरों को कुछ देना जानते हैं, है ना, थैंकफुल रहते हैं, किसी ने हेल्प करी तो उसके प्रति कृतज्ञ रहते हैं, है ना। ये सारे अच्छे इमोशन आपके आभूषण होते हैं। ओके, तो आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं? आज के सेशन में हम 3 पेज करेंगे, है। नेक्स्ट 3 पेज को करेंगे, यानी 122, 23, 34। इन तीनों पेजेस में हम अभ्यासों को कवर करेंगे। लास्ट पेज बहुत आसान सा है, क्योंकि नक्शा बनाना है ना। तो नक्शे में हमको जितने भी रिजर्व एरिया है उन सारे रिजर्व एरिया को करना है। और शुरुआती 2 पेज में हमको हमें कुछ अभ्यारणों को पढ़ना है ना। टोटल 27 अभ्यारण है, वो सारे ही अभ्यारण इन 2 पेज में मतलब आज कवर हो जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट पेज में कुछ अभ्यारण पढ़ते हैं अपन। जैसे दो हिस्से होते हैं पेज के, तो यहाँ कुछ अभ्यारण पढ़ेंगे, छोटे छोटे से अभ्यारण हैं। सामने की तरफ फिर हम अभ्यारण पढ़ेंगे, 2 छोटे अभ्यारण हैं, 2 बड़े अभ्यारण हैं। इस तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो छोटे छोटे अभ्यारण, फिर सामने की तरफ 2 छोटे अभ्यारण, फिर 2 बड़े अभ्यारण। ओके, नेक्स्ट पेज में हम है ना ठीक ऐसे ही पढ़ेंगे, छोटे छोटे से अभ्यारण आएंगे, लास्ट में एक बड़ा अभ्यारण, मतलब एक अभ्यारण से थोड़ी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। सामने की ओर बीच में चंबल है, ऊपर उदयपुर, नीचे कोटा, और ऊपर 4-4-4 और नीचे 5-5-5। 1955 में इसका निर्माण होता है। नाम थोड़ा समझ, मतलब ऊपर और नीचे एक और है। ठीक, तो ये अपना थोड़ा सा फॉर्मेट ध्यान रखेंगे, है ना। दोनों पेज का लास्ट में नक्शा ध्यान रखेंगे, और शुरुआती 2 पेज में दोनों तरफ कुछ अभ्यास है। इस तरफ छोटे छोटे अभ्यास है, दोनों ही तरफ सामने की तरफ छोटे छोटे अभ्यास है, और सामने की तरफ दोनों ही पेजेस में सामने की तरफ कुछ बड़े अभ्यारण, है ना। और थोड़ा सा जूम इन करें तो छोटे अभ्यारण और 2 छोटे छोटे और 2 बड़े बड़े। छोटे अभ्यारण और बीच में एक अभ्यारण है, फिर 2 और फिर 2, है ना। ये थोड़ा सा जूम इन करके ताकि दोनों का थोड़ा सेपरेट फॉर्मेट बन सके। अब थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करेंगे। लास्ट पेज में फिर ध्यान रखेंगे कि पीयू एसएससी कर रही है, बस कब तक आएगी, और जन वेट कर रहे हैं, और इतना वेट कर रहे हैं, इतना वेट करते करते तो स्वर्ग से धार गए। इतना वेट करते करते स्वर्ग से धारने का नंबर है, तो कफन, है ना। जिलों के नाम लेंगे, और इन जिलों में कौन कौन से रिजर्व एरिया है वो ध्यान करेंगे। ठीक है, तो ट्रिक्स है। 12 में है कि राम जो है वो उसके कोई लड़का नहीं है, बांझ है ना, उसकी पत्नी बांझ है, तो प्रजा को संतान मानते हैं। और उदय हुआ है तो गधे का और मगरमच्छों के भविष्य का उदय हो गया, है ना। और एक अपना सच है ना, सच खारा होता है, रणखार। जल है सूंधा, है ना, जल सूंघो, बात तो नहीं किया। और सिरोही है, बड़ा सिर है। और एक भिलवाड़ा है ना, तो हम भी है, मान लो ऐसा। और सर से अपने शाह पूरा हो जाता है, शाही बड़ी, हमारा घोड़ा तो शाही घोड़ा है, बड़ी घास खाता है। तो एसएससी कर रही है कौन? पीयू, पाली जवाई पाली खाता है। और एसएससी कर रही है पीयू, और बस कब आएगी? शाही घोड़ा है हो गया, बस से 12 भिलवाड़ा हो गया। और कब आएगी? कोटा, है ना, केकड़ी से अनबन हो गई, पतली लड़की से अनबन हो गई, है ना। कब? बस से 12 हो गया अपना। और कब तक? 30 अप्रैल टोको मत, मतलब सिटी में जाके रोक रहे हो तो इस तरीके से भी मत रोको मत, जाने। और जीएस, है ना, जयपुर में झाला, जयपुर में मतलब बहुत सारे आकर्षण है, तो उसमें पढ़ना मत, है ना, झाले में मत आना, झांसे में मत आना। और जो एक है झुंझुनू, बड़ा झुंझुना लो, है ना। अगर खरीद रहे हो ना तो मेरे लिए बड़ा झुंझुना खरीदना, है ना। बच्चा रो रहा है, बच्चा कह रहा नहीं मम्मी मैं तो बड़ा झुंझुना खरीदो, है ना, ऐसा करके ध्यान रखोगे। और
देखिए अपने न से नागौर, न से नीम का था। तो जो मानस है ना वो कहती है कि शाकंभरी की पेड़ खेतड़ी पर शाक लगती है, नीम नहीं लगता है ना। और सामने की तरफ है अपना बस कब तक आएगी। और जन वेट करे जफन, कफन नहीं जफन, जोधपुर ग्रामीण में है। जोधा के बड़े जो बुढ़ा जो बड़े पापा है, बुढ़े हैं मतलब पापा। और फल से फलोदी में फल कहाँ रखने हैं, किचन में रखना। न से नागौर में है कि नागौर को गोलगप्पे खिलाए, रूट गया था तो रूट आ गए। तो ये सारे अपने ना रिजर्व एरिया हुए ट्रिक से, ठीक है। अब 2 पेज बच जाते हैं, थोड़ा सा और देखेंगे दैट्स ऑल। तो इन 2 पेजेस में क्या है, देखो छोटे छोटे संज्ञाएं, छोटे छोटे पहले पेज में देखिए छोटे छोटे बैंक कौन से हैं। तो राम है और जमा है और मानसिंह है, और ऊपर भी 3 अभियान है छोटे छोटे से, जैसे अरे कौन से अभियान है, ऐसे कोई सरल से अभियान है। इन सब में ना अपन 2 कॉमन फैक्टर ढूंढते हैं। एक तो सन का है, मतलब सब में 82 लास्ट में 84 करके ध्यान रखो। लास्ट के दिन क्या, राम जमा और मानसिंह। ऊपर के 2 नाम थोड़े से मुझसे मिस हो रहे हैं, बहुत इजी से है, लेकिन हाँ ये इतना ध्यान है, बहुत इजी से, ठीक है। और इसके अलावा इन सब में कुछ एक कॉमन फैक्टर सन हो गया। एक और कॉमन फैक्टर है भालू, सांप, बाघ, लास्ट में चिड़िया। भालू से दूसरा रेस्क्यू सेंटर है ये, और तीसरा है 2 और कहीं और गुजरात में रिकॉर्ड पहला आ रहा है। और सांप से बाघों का शरण स्थली है ना, सांप है ना 81 किलोमीटर लंबा, शायद भरतपुर है, कौन सा नाम होगा सोना से, ठीक है। और बाघ हो गया, सांप हो गया, बाघ, भालू सांप, फिर बाघों से बाघों का घर कहलाता है। और 360 है कुछ, और 4 भी है कुछ, चौथा बाघ सेंटर करके 360 इसकी लंबाई, इसका क्षेत्रफल शायद तक। और बाघों का घर कहलाता, बाघों का घर नहीं, बाघ से जुड़ा कुछ है, बाघ पाई जाते ऐसा कुछ, ठीक है। लास्ट में चिड़िया है कि यहाँ पे ना चिड़िया पाई जाती है ऐसा कुछ है। और आश्रय स्थल करके कुछ था यहाँ पे, आश्रय स्थल शब्द से कुछ, ठीक है। तो अभी है ना अपन सिर्फ नोट्स फॉर्मेट में चीजों को दोहरा देते हैं, ओके। और इसके अलावा एक बीच में बच जाता है जवाहरगढ़ जो है, तो ये बीकानेरी कुलदेवी है, शिकारगाह वगैरह। ऊपर थोड़ा सा और ऊपर है ना सबके नाम ले लो, पांडुओं के और नारायण के, और मतलब सबका गठजोड़ करो तो गठघरे। और पांडु, नारायण, 1-2 नाम ऐसे मतलब है, सबका गठजोड़ कर लो। ये पर्यटन स्थलों के नाम है बहुत सारे। ये कहाँ के हैं, तो पीछे जो पढ़े थे उसके पर्यटन स्थल, पीछे क्या पढ़े थे अपन लास्ट उसके पर्यटन स्थल, है ना। ये वाली इन्फो फर्स्ट पेज की इस तरह वाली इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। यहाँ वाली अब सामने की तरफ है 2 छोटे, सामने की तरफ कैसे 2 छोटे छोटे और फिर बड़े बड़े तो हैं। तो ताल छपर और सीतामढ़ी, ताल छपर जानते हैं ना, ताल छपर है क्या, ताल छपर नहीं, वो है सिरोही वाला है ना, जहाँ मुर्गा वगैरह पाया जाता है, जंगली मुर्गा है, और भी 2-3 जानवर है, अलग अलग चीजें है ना, वैरायटी में चीजें मौजूद है। 100 तरह के पक्षी हैं, और ऐसे वैरायटी में चीजें हैं। 2-3 और अच्छी बातें, पूरा घास है, ऐसा कुछ है ना। और ऐसे डाइवर्सिटी वाली चीजें, अच्छी अच्छी चीजें बहुत फेमस। नीचे है अपने सीधा माता, ये तो उड़न गिलहरी के लिए, अपने लघुश वाले उसके लिए, तालाब के लिए, और नदियों के लिए कोई और कर्मा करके नदी इसके लिए जाना जाता है, ज्यादा कुछ नहीं। ऊपर 60 में है और नीचे 70 में, दोनों का सन भी था शायद तक, है ना। इलाका भी है शायद, कितने इलाकों में पहले तो 250 और 350 शायद ये इलाका। ऊपर 2 छोटे छोटे, एक 83 में बना है, एक 84 में बना, भरतपुर है और एक बंद बारे है। पहले तो अपने कौन से वृक्ष, धोखे वृक्ष, और नीचे वाला जो है परिंदों के लिए, फिर जखरा के लिए भी प्रसिद्ध है नीचे वाला। इस तरीके से कॉमन फैक्टर ढूंढते 6 करके भी है, कुछ 6 और 7 करके, 6 में कुछ हुआ था यहाँ पे ऐसे करके, ऐसे कुछ, ठीक है। तो बस इतना ही है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर, बस खत्म करें क्या, हाँ बस खत्म करते हैं 1 मिनट में। फिर अपना सेकंड पेज में देखो छोटे छोटे से अभियान है, फिर सामने बड़े बड़े अभियान है। छोटे छोटे मतलब कि 2-3 तो भरतपुर में है, चित्तौड़ में है, एक चित्तौड़ के बाद एक और कोई है, और उसके बाद सुलुम्बर है, फिर अपने कुंभलगढ़ में। तो 55 कहते हैं कौन फैक्टर, और 25 किलोमीटर 14 किलोमीटर, वो तीनों वाले हैं ना। और उसके बाद एक चित्तौड़ है जो इससे ज्यादा समय लेता है, और इलाका भी ज्यादा है, और चीजें भी ज्यादा पाई जाती है, मतलब कि पठार वगैरह, मतलब डाइवर्सिटी में चीजें, जैसे ऊपर कुछ नहीं था लेकिन यहाँ डाइवर्सिटी में चीजें मौजूद। एक और कुछ जो इससे भी ज्यादा समय लेता है, राष्ट्रीय उद्यान है, शायद नाम भूल रही हूँ। फिर आ जाता है रिवर्स, जो शायद सुलुम्बर 255 में आता है। फिर आ जाता है दोनों का मिक्सअप, जैसे अपन बढ़ते क्रम में बढ़ रहे समय काल में, है ना। एक आ जाता है मिक्सअप, थोड़ा अंडरस्टूड लेवल पे बातें कर रही हूँ, एक आ जाता है अपना मिक्सअप में,
1971 में आता है कुंभलगढ़ में सब में, है ना। और बहुत डाइवर्सिटी, 1 मिनट है अपने पास, बहुत सारी डाइवर्सिटी में चीजें पाई जाती है यहाँ पे, है ना। तो थोड़ा सा अंडरस्टूड लेवल पे बातें कर रही हूँ अभी। और ये सब होने के बाद कुंभलगढ़ में मेन थीम है कुछ, कुंभलगढ़ में है ना कुछ ना कुछ तो पाया जाता है यार, थोड़ा सा मिस हो रहा है। अब आ जाते हैं अपन सामने की तरफ, अंडरस्टूड लेवल पे रखेंगे। सामने की तरफ देखो, एक तो वो चंबल वाला, चंबल में बहुत सारे, चंबल में मेन सेंटर में तो जल में रहने वाले भी है और अपने पक्षी भी, ठीक है, घड़ियाल जल में रहते हैं। बाकी ऊपर नीचे क्या है, नीचे है, ऊपर है अपना उदयपुर जिसमें डाइवर्सिटी में चीजें मौजूद है। नीचे है अपने कोटा वाला, कोटा में तो कुछ नहीं है, महादेव जी का मंदिर है। ऊपर महाराणा प्रताप की झरना, नदियां, ये सब। और ऊपर नीचे जाए तो ऊपर 4-4 करके और फिर नीचे 5 करके 55 वगैरह है। और 4-4 में जो है ना वो यूं है कि 1444 खंबे और ऋषभदेव का मंदिर है। हाँ, ट्रिक याद आई मुझे, डीएम और एज, ये मैंने ना शोर में बोला है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।